अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आईपीएल जो बेशुमार तनाज़ात का शिकार हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी फॉरनर खिलाड़ी जो हैं उनका रवैया और उनको टीमों से ड्रॉप करना और उनके ऊपर इल्जामात, फिर मैच फिक्सिंग, फिर जो है वो दीगर ऐसी चीजें अब सामने आई हैं जो यकीनन आईपीएल का जो हाइप थी, उसका जो ग्राफ था, उसकी जो ट्रेंडिंग थी, उसको आसमान से न जमीन के ऊपर ठा करके जो है वो मार के रख दिया है। लेकिन मैं यहां पर क्रेडिट दूंगा बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि उन्होंने सब चीजें होने के बावजूद दौरान आईपीएल टीमों के खिलाफ एक्शन लिया है और उसमें एक टीम जो है उसके खिलाफ एक कमेटी बनी है, खिलाड़ियों को सजाएं देने का फैसला किया गया है और 4 साल कैद की सजा किस खिलाड़ी को हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। आप इस वक्त आईपीएल का मैचेस देख रहे हैं, पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं और आपको कहां पर क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नो डाउट आईपीएल में भी कुछ अच्छे मुकाबले हुए, लेकिन ये शुरू दिन से ही तनाज़ात का शिकार हो चुकी थी। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि हमारी पिछली वीडियोस, हमारी पिछली खबरों की तस्दीक भी हो जाए। और अब एग्जैक्टली मैं बीसीसीआई के जो स्पोक पर्सन है, जो तर्जमान है, उनकी बात जब आपके सामने रखूंगा तो फिर हमारे जो इंडियन दोस्त हैं जिनको शायद ये लगता है कि हम जानबूझकर आईपीएल के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं या आईपीएल के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तारीफ बनती है हम करेंगे, आईपीएल से जो टैलेंट निकलता है उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन हकायक भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आईपीएल में मैच फिक्सिंग का नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो ओपन हुआ है। राजस्थान रॉयल्स आरसीबी और कलकत्ता नाइट राइडर के बीच होने वाले मैच से शुरू होने वाली ये जो शकूक व शुबहात थे उसके ऊपर बीसीसीआई ने एक वार्निंग जारी की। उस वार्निंग जारी करने के बावजूद जो है वो चीजें कंट्रोल में नहीं आई और अब बाकायदा तौर के ऊपर जो चीजें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान रॉयल्स के ऊपर मैच फिक्सिंग के संगीन जो इल्जामात हैं, इस मामले की तहकीकात अब बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कर दी है और बीसीसीआई ने इसके लिए एक जो है वो कमेटी तश्कील दी है और ये कमेटी जो है ये खिलाड़ियों के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर, उसके अलावा कमेंटेटर्स के ऊपर और फ्रेंचाइजेस के जो मालिकान हैं उनके ऊपर सजाओं और बारी जो जुर्माना है उसके आयद किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है वो राजस्थान रॉयल्स को लेकर सामने आया है और बीसीसीआई ने इसकी तस्दीक भी की है। राजस्थान रॉयल्स के कई प्लेयर्स के मुलव्वस होने के खदशात जो हैं वो सामने आए हैं और इस बड़े स्कैंडल ने आईपीएल की मकबूलियत का जो ग्राफ था उसको आसमान से जमीन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है और अब लोगों का इंटरेस्ट आईपीएल के मैचेस में खत्म हो रहा है। इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाकर दी थी, उसमें आपको बताया था कि ये चीजें आपस में लिंक कैसे करती हैं। अब बीसीसीआई के तर्जमान ने मैच फिक्सिंग से मुतल्लक कमेटी बनाने की तस्दीक भी की है और ये कहा है कि जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको सख्त सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी। दूसरी तरफ एक्स जो है यानी ट्विटर, वहां पर आर मैच फिक्सिंग और आईपीएल 2025 स्कैंडल जो है वो बी टॉप के ऊपर ट्रेंड कर रखा है। आईपीएल 2025 स्कैंडल तहकीकाती जो कमेटी है ये हैशटैग भी ट्विटर के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड कर रखा है। और बीसीसीआई की अच्छी बात क्या है, 2013 में आईपीएल में आपको पता है श्रीशांत और काफी खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की थी, फिर 2 टीमों को भी बैन किया गया, उनके मालिकान जो हैं उनको बैन किया गया। यानी कि जब भी कोई इस तरह का गंदा धंधा हुआ है तो आईपीएल को यानी जो बीसीसीआई है उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाता है
और उसमें फिर किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, चाहे राज कुंद्रा हूं या कोई और, सभी लोग जो हैं वो इसमें पकड़े जाते हैं और इस बार भी पकड़े जाएंगे। और ये तहकीकाती जो कमेटी है ये अब अपनी जो वो जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है और इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बीसीसीआई के पास जाएगी और बीसीसीआई फिर इन खिलाड़ियों का जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसका तयन भी करेगी। अब आपको बता दें कि साबिक जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं माइक सेटलर, वो और उनको 4 साल जो कैद है उसकी सजा भी सुनाई गई है और उसका तल्लक आईपीएल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो हैं इंडिया के साबिक ओपनर बैट्समैन रह चुके हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की थी और उस स्टेटमेंट में मैक्सवेल और लिविंगस्टन जो हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज भी ये बता रहा हूं, आईपीएल की 2 बड़ी स्ट्रेंथ ये थी, एक टॉप के फॉरेनर प्लेयर्स जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया भर में, उनको आईपीएल खिलाया जाता है और वो जब आईपीएल खेलते हैं तो उसके फैंस और फिर बाकी जो कंट्रीज के लोग हैं वो भी आईपीएल को देखते हैं। लेकिन इस बार फॉरेनर खिलाड़ी का कोई ज्यादा इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आता। महंगे दामों खरीदे जाने वाले ये खिलाड़ी करोड़ों रुपए में और लाखों रुपए में इनके रन्स पड़ रहे हैं आईपीएल को, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे वीरेंद्र सहवाग ने बिल्कुल सच कहा है कि ये तो छुट्टियां मनाने आए हैं और इनमें जीत की वो लगन दिखाई नहीं देती, वो मेहनत, वो एफर्ट पुट नहीं कर रहे। जिस तरीके से मैच जीतने के लिए कोई एफर्ट पुट की जाती है और कोई टीम या ये खिलाड़ी उस तरीके से लड़ते हुए नजर नहीं आते। ये चीज आईपीएल की मकबूलियत और आईपीएल को मजीद जो है उसके फ्यूचर को धुंधला कर रही है और इस तरीके से इंडियंस खिलाड़ियों का फॉरेनर खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद करना, यह भी आईपीएल में शायकीन क्रिकेट का दिल खट्टा कर रखा है और चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ फिक्सिंग को लेकर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं लोगों में भी और अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि आईपीएल इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि किसने जीतना है। ये बस बॉलीवुड की फिल्म की तरह एक एक्टिंग है जिसमें ये लोग एक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और इनको इनका मुआवजा जो है वो करोड़ों रुपए में दिया जा चुका है और अब चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फॉरेनर खिलाड़ी जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसकी वजह भी ये है कि उनको भी पता है कि किसने जीतना है। तो ये चीज आईपीएल के फ्यूचर को लेकर काफी कंसर्निंग है। आईपीएल को बीसीसीआई को शदीद या सख्त इकदाम करने होंगे ताकि आईपीएल के ऊपर से फिक्सिंग का जो टैग है वो हटे और उसके लिए मजीद सख्त इकदाम करने की जरूरत है। लेट्स सी, देखते हैं कि आईपीएल को बचाने के लिए बीसीसीआई क्या कुछ करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीएसएल के मुकाबले जारी हैं जिसमें अभी तक इस तरह का कोई भी इल्जाम सामने नहीं आया।